नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान सभा के बनने की कहानी को एक अलग अंदाज में समझते हैं, एक सवाल जवाब के जरिए। देखते हैं कि हम सब भारत के लोकतंत्र की इस नींव के बारे में कितना जानते हैं। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान सभा की मांग उठी कहां से। फिर देखेंगे कि अंग्रेजों ने कौन सी योजनाएं बनाई। उसके बाद सभा की पूरी संरचना को समझेंगे और आखिर में उसकी पहली बैठक और लीडरशिप पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक आइडिया से। वो आइडिया कि भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने का हक होना चाहिए। पर यह आवाज सबसे पहले उठाई किसने? चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। सवाल है 1924 में ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा बनाने की मांग किसने की? ऑप्शंस हैं एम.एन. रॉय, सुभाष बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। सोचिए। सही जवाब है ए, एम.एन. रॉय। ये काफी दिलचस्प बात है कि ये विचार उस समय किसी बड़े राजनेता से नहीं बल्कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बहुत बड़े विचारक से आया था। अच्छा, तो मांग तो उठ गई, लेकिन इस विचार को एक फॉर्मल शेप मतलब औपचारिक रूप किसने दिया? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या महात्मा गांधी। और एक बार फिर सही जवाब है सी, एम.एन. राय। असल में उन्होंने ही इस आइडिया को एक ठोस प्रस्ताव बनाया ताकि ये सिर्फ एक नारा न रह जाए बल्कि एक सीरियस राजनीतिक मांग बन सके। अब सवाल ये आता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यानी कांग्रेस ने इस मांग को ऑफिशियली कब अपनाया? साल कौन सा था? 1928, 1931, 1936 या 1942? सही जवाब है सी, 1936। मतलब एम.एन. राय के आइडिया को कांग्रेस की मुख्य धारा तक पहुंचने में आप सोचिए 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ठीक है, तो 1936 में जब कांग्रेस ने ये मांग रखी तो उस समय लीडर कौन था? क्या वो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस या वल्लभ भाई पटेल? उस समय नेतृत्व कर रहे थे बी, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही इस मांग को कांग्रेस के एजेंडे में सबसे आगे रखा। और ये ऐतिहासिक मांग कांग्रेस के किस सेशन में रखी गई थी? क्या वो जगह याद है? ऑप्शंस हैं कराची, लखनऊ, फैजपुर या लाहौर। ये बहुत जरूरी फैसला लिया गया था। सी, फैजपुर अधिवेशन में। तो भारतीयों की तरफ से मांग तो जोर शोर से उठ चुकी थी। अब बारी थी ब्रिटिश सरकार के रिएक्शन की। चलिए देखते हैं कि इस मांग को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऑफिशियली संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव 1942 में रखा था। पर किस प्लान के तहत? क्रिप्स योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? सही जवाब है ए, क्रिप्स योजना। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को भारतीयों का साथ चाहिए था। तो फिर आखिर में इस संविधान सभा को बनाया किसने? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर ब्रिटिश सरकार ने? देखिए, भले ही मांग सालों से भारतीयों की थी, लेकिन उस समय इसे बनाने की जो ऑफिशियल पावर थी वो ब्रिटिश सरकार के ही पास थी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सभा का गठन किस बेसिस पर हुआ? क्या सबको वोट देने का हक था? ऑप्शंस हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सीमित मताधिकार, डायरेक्ट इलेक्शन या नॉमिनेशन। सही जवाब है बी, सीमित मताधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था जिनकी शिक्षा या संपत्ति एक तय लेवल पर थी। चलिए, अब गठन का आधार तो पता चल गया। अब जरा तेजी से सभा के अंदर की बनावट और सीटों के गणित को समझते हैं। सभा में सीटें किस आधार पर बांटी गई थी? जनसंख्या, प्रांत, धर्म या वर्ग के आधार पर? इसका सीधा साधा आधार था ए, जनसंख्या। एक मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी। तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इस सभा में टोटल कितने मेंबर्स होने थे? 389, 409, 429 या 505? शुरू में यह संख्या तय की गई थी ए, 389। इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। अच्छा, तो उन 389 सीटों में से जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांत थे, वहां से कितने लोग आने थे? 292, 296, 300 या 305? प्रांतों से आने वाले सदस्यों की संख्या थी ए, 292। और जो बची हुई सीटें थीं वो थी देसी रियासतों के लिए। तो उनकी संख्या कितनी थी? 70, 75, 93 या 100? रियासतों के लिए सी, 93 सीटें रखी गई थीं। और यहां एक फर्क था। यहां के सदस्य चुनाव से नहीं बल्कि राजा महाराजाओं द्वारा नॉमिनेट होकर आने वाले थे। अब एक बहुत जरूरी सवाल,
इस सभा में महिलाएं कितनी थीं? 10, 12, 15 या 18? ये काफी अहम आंकड़ा है। सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने देश के संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो सभा की सदस्य संख्या पर क्या असर पड़ा? 299, 296, 299 या 324? देखिए, बंटवारे के बाद जो इलाके पाकिस्तान में चले गए, वहां के सदस्य भी सभा से अलग हो गए, तो भारत की संविधान सभा की संख्या घट के 299 रह गई। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, वो ऐतिहासिक दिन जब ये सभा पहली बार एक साथ बैठी। देखते हैं कि पहली बैठक और उसके नेतृत्व से जुड़े सवाल हमें क्या बताते हैं। तो वो तारीख कौन सी थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। वो ऐतिहासिक दिन था ए 9 दिसंबर 1946, जिस दिन आज़ाद भारत का भविष्य लिखने की शुरुआत हुई। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था? क्या उन्होंने हिस्सा लिया, बहिष्कार किया, समर्थन किया या विलय कर लिया? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। वो एक अलग देश पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग पर अड़े हुए थे। सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक टेम्पररी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? यहाँ फ्रांस की एक परंपरा को अपनाते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर सभा के स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने बिना किसी विरोध के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। तो इस पूरे सवाल जवाब के सफर के बाद एक बात साफ है, ये सिर्फ कुछ तारीखें, नाम या नंबर नहीं है। हर एक तथ्य के पीछे एक विचार की जीत है, एक लंबे संघर्ष की कहानी है और एक नए राष्ट्र की मजबूत नींव का पत्थर है। वही नींव जिस पर आज हमारा लोकतंत्र शान से खड़ा है।